जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के अद्भुत ज्ञान को समझेंगे। ये ज्ञान हर युग के व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या जीवन की किसी भी समस्या का समाधान। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवद गीता केवल पूजा पाठ से संबंधित है, लेकिन ये मात्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें वो अमूल्य ज्ञान समाहित है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। ये हमें सिखाता है सपनों को कैसे पूरा करें, सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, खुशी का असली मतलब क्या है, जीवन की बड़ी समस्याओं का हल कैसे ढूंढें, भावनात्मक स्थिरता कैसे बनाए रखें। ये ज्ञान महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आज भी ये 21वीं सदी की लाइफस्टाइल में उतना ही प्रासंगिक है। इस ज्ञान ने महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों को प्रेरित किया है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन की मानसिक दुविधा को दर्शाया गया है। वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में हमें अपने कर्मों के प्रति अडिग रहना चाहिए और व्यक्तिगत लगाव से ऊपर उठना चाहिए। इस अध्याय की सीख, भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जब हम लगाव में बंध जाते हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोह को त्यागना होगा। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मुख्य शिक्षाएं, जीवन और मृत्यु का चक्र केवल आत्मा का प्रवास है। इच्छाओं और क्रोध पर काबू पाना जरूरी है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता का जीवन में उपयोग। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। यह हमें सिखाती है सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा, कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता न करें, हर चुनौती को अवसर में बदलें, भावनात्मक स्थिरता, क्रोध और मोह पर नियंत्रण रखें, मन को स्थिर बनाएं और आत्मा के साथ जुड़ें। सही निर्णय लेना, मोह और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठें, आत्मा और धर्म के रास्ते पर चलें। आपकी मेहनत और ज्ञान व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक प्रयास, चाहे वो अधूरा ही क्यों न रह जाए, आत्मा की यात्रा में योगदान करता है। आपके पिछले प्रयासों और अर्जित अनुभवों का प्रभाव आपके अगले जीवन में आपको बेहतर प्रारंभ प्रदान करता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी भी बेकार नहीं जाता। ये इस बात की शिक्षा देता है कि हमें अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहना चाहिए। ये अध्याय ये भी बताता है कि मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एक योगी बनने के लिए अनुशासन, ध्यान और आत्मनियंत्रण आवश्यक है।
जब व्यक्ति अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है तो वो बाहरी बाधाओं और असफलताओं से प्रभावित हुए बिना निरंतर प्रगति कर सकता है। इस प्रकार गीता का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। हमें अपनी सीमाओं के भीतर अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहिए। यही आत्मसंयम योग का सार है। ज्ञान और विज्ञान योग, अध्याय 7, उदासमाइली। भगवान को समझने और प्राप्त करने के लिए मोह और माया का त्याग अनिवार्य है। ज्ञानी भक्त भगवान के सबसे प्रिय है क्योंकि वे प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को जानते और मानते हैं। अक्षर ब्रह्मा योग, अध्याय 8, उदासमाइली। मृत्यु के समय ध्यान और विश्वास भगवान पर केंद्रित होने चाहिए ताकि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके। ब्रह्मांड का संचालन और पुनर्जन्म चक्र भगवान की लीला है और इसे समझने के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। राजविद्या राजगुह्य योग, अध्याय 9। भगवान हर भक्त को उसके कर्म और विश्वास के अनुसार फल देते हैं। सच्चा भक्त ही भगवान के परम ज्ञान को प्राप्त करता है। सांसारिक सुख अस्थायी है और भगवान की भक्ति ही चिरस्थायी शांति प्रदान कर सकती है। विभूति योग, अध्याय 10। भगवान हर कण में मौजूद है और उनकी महिमा को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। भगवान की असीम उपस्थिति और शक्ति हमें जीवन में ध्यान और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। विश्वरूप दर्शन योग, अध्याय 11। भगवान का विराट स्वरूप उनकी अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। सच्चे भक्त को भगवान की महिमा को देखकर उनकी शक्ति और प्रेम का अनुभव करना चाहिए। भक्ति योग, अध्याय 12। भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान सच्चे प्रेम और भक्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा, लक्ष्य के प्रति समर्पण। जैसे अर्जुन ने युद्ध में भगवान पर विश्वास किया, वैसे ही अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें। सकारात्मक सोच। महान लोग मेहनत के बावजूद विनम्र और संतोषी रहते हैं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भक्ति और ध्यान। मानसिक शांति और जीवन की गहरी समझ के लिए ध्यान और भक्ति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यह ज्ञान हमें बताता है कि भगवान का स्मरण और उनकी भक्ति आत्मा को संतोष और जीवन को उद्देश्य देती है। गीता का सार यह है कि अपने कर्म और भक्ति में निष्ठा रखें, मोह और माया से मुक्त रहें और ईश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, परम ज्ञान ये है कि हमारे भीतर कोई भी गुण गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें इस जीवन में किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत हमें क्षमा, सेवा और सरलता के गुणों को अपनाना चाहिए। क्षमा और सरलता का महत्व। जीवन में दूसरों के प्रति दया भाव और क्षमा का अभ्यास करें। किसी को कष्ट पहुंचाने से हमारा मन अशांत होता है और जीवन का संतुलन बिगड़ता है। गुरु की सेवा और आत्मनियंत्रण। भगवान कहते हैं कि गुरु का सम्मान और उनकी सेवा करना हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाता है। इसके साथ ही हमारी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। भावनाओं पर नियंत्रण। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के मोह से बचना चाहिए। जीवन साथी, संतान, धन और घर जैसे सांसारिक बंधनों से जुड़ाव हमें कमजोर बनाता है। परम ब्रह्मा का स्वरूप। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में बताऊंगा। वो सर्वव्यापी है। वो इंद्रियों के साथ होते हुए भी उनसे परे है।
ब्रह्मा सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित है। वो दूर होते हुए भी हमारे हृदय के निकट है। वो ब्रह्मा की तरह सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु की तरह उसका पालन करता है और शिव की तरह उसका विनाश करता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष का कोई आरंभ नहीं है। सभी गुण सत्व, रजस और तमस इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। गुण त्रय विभाग योग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। 1 सत्व गुण, ये ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तो मन में शांति, संतोष और ज्ञान का विकास होता है। 2 रजस गुण, ये कर्म और उसकी इच्छाओं से संबंधित है। जब रजस गुण हावी होता है तो मनुष्य लालच, स्वार्थ और अस्थिरता का अनुभव करता है। 3 तमस गुण, ये आलस्य, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है। तमस गुण में वृद्धि से व्यक्ति सुस्ती और अवसाद की ओर बढ़ता है। गुणों का संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है और उनका संतुलन बनाए रखता है, वही परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम योग, आत्मा का अमृतत्व। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। ये हमारे शरीर से परे है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्मों का महत्व। हमें अपने कर्मों को सोच समझकर चुनना चाहिए। सत्व गुण का पालन। सत्व गुण का विकास हमें आत्मा की मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। देव्य और असुरी प्रकृति का ज्ञान। श्री कृष्ण ने देव्य और असुरी स्वभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। 1 देव्य स्वभाव, धर्म, सत्य और प्रेम का पालन। दूसरों के प्रति दया भाव और सहनशीलता। सुख दुख में समान भाव। 2 असुरी स्वभाव, अहंकार, क्रोध और द्वेष। धर्म का अनादर और बुरे कर्मों की ओर झुकाव। देव्य गुणों का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि देव्य गुणों को अपनाकर हम आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्रद्धा विभाग योग। श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा जीवन का मूल आधार है। यह हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। कर्म श्रद्धा। हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। आस्था का विकास। श्रद्धा से ही हमारा जीवन सफल और संतोषपूर्ण बनता है। मोक्ष संन्यास योग। अंत में श्री कृष्ण त्याग और संन्यास के महत्व को समझाते हैं। 1 त्याग और संन्यास का अर्थ। त्याग का मतलब है कर्म के फलों की इच्छा को छोड़ देना। संन्यास का अर्थ है कर्मों को पूरी तरह त्याग देना। 2 3 प्रकार के त्याग। सात्विक त्याग, बिना फल की इच्छा के धर्म और कर्म का पालन। राजस त्याग, स्वार्थ और भय के कारण कर्मों का त्याग। तामस त्याग, अज्ञान के कारण किसी कर्म का त्याग। सच्चा त्यागी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी मोह और नफरत के कर्म करता है, वही सच्चा त्यागी है। भगवद गीता के इन उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है, अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करें। रजस और तमस गुणों से बचें। श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें। त्याग और संन्यास को समझकर अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। यदि आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं।